सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर चैनल जावेद सर एकेडमी। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में सीटेट मैथ के जियोमेट्री का पार्ट 1 पढ़ा था और उस पार्ट में हमने पढ़ा था लाइन एंड एंगल के बारे में। और आज हम उसी लाइन एंड एंगल से टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं और अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, जिन्होंने लाइन एंड एंगल की वीडियो ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाइए, उस वीडियो को देखिए, तब ये आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक, तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अभी तक जो लोग चैनल से ना जुड़े हों, कृपा करके वो चैनल से जुड़ जाएं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। ठीक, तो हमारे पास एक फिगर गिवन है, तो इस फिगर को पहले हम बना लेते हैं। x + 29, x - 2, x + 21। ठीक, और चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं कि 40, 41, 42 और 44। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा, यही हमको बताना है। तो अगर हम बात करें तो ये कुछ एक रैखिक युग्म है, अर्थात इन तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो इनका योगफल कितना आएगा, 180 अंश आएगा। हमने पढ़ रखा है पहले से ही। चलिए देखते हैं। तो इस रैखिक कोण के लिए क्या होता है कि x + 29, x - 2, x + 21 = कितना, 180 अंश। ठीक, ये रेखीय कोण है। अच्छा, अब देखिए x मिलके कितना x आ जाएगा, 3x प्लस 21 में से 2 को निकालेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 और 29 मिलके हो जाएगा कितना बेटा, 48। 180 अंश, तो 180 - 48 घटा देंगे इसको तो ये आ जाएगा कुल मिला जुला कर 132 अंश। और x का मान निकालेंगे तो 132 और बटे में कितना आ जाएगा, 3। काट देंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 12, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, डी है। ठीक, तो उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में बढ़िया से आया होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसको पहले से इरेज कर दिया जाए और आप लोग इसको एक बार देख कर नोट कर लीजिए। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, जो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है कि दो कोण जिनका योगफल 180 अंशों कहलाते हैं, समपूरक कोण, समकोण, कोटिपूरक कोण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, समपूरक कोण। यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो उन्हें हम कहते हैं समपूरक कोण। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए, समपूरक कोण। ठीक ना, इसको हमने पहले से पढ़ रखा है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है, इन्हें हम कहते हैं समपूरक कोण। दिमाग में बैठा के फीड कर लीजिए, 10 बात समझ लीजिए, यही है समपूरक कोण। क्या कि जिनके दो कोण का योगफल सदैव कितने अंश का होता है, 180 अंश का। और जो ऑप्शन ये आपका दिया हुआ है सी वाला, कोटिपूरक कोण, यानी कि इसका योगफल कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। समकोण कितने अंश का होता है, वो केवल अकेला एक कोण होता है जिसका मान 90 अंश का होता है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है कि दिए गए चित्र में y का मान क्या है। देखिए, फिगर तो आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। हम इसको एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। y + 2 और 82, यहाँ पर O है, ये हमारा A B मान लेते हैं, C और ये D है। ठीक ना। अच्छा, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि AB और CD एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, O पर काट रहे हैं। और जब AB और CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके आमने सामने के कोणों के युग्म समान होंगे। क्यों आमने सामने के कोण समान होंगे, क्योंकि इसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और इसको हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। हमने पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y + 2 बराबर कितने अंश का, 82 अंश का। तो y बराबर 82 - 2, यानी कि y का मान आ गया जो वो कितना आया, 80 अंश। कितने अंश का आया, 80 अंश का। ठीक, यहाँ आप लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, अच्छा
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, हर क्वेश्चन की अपनी एक वैल्यूएशन है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में 40 अंश का अंतर है। कितना अंश का अंतर है? 40 अंश का अंतर है। तो इनका मान क्या होगा? देखिएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम किसका? क्वेश्चन 4 का। दो संपूरक कोण है ना। अच्छा, तो मान लेते हैं कि माना पहला कोण कितने अंश का है? ये x अंश का है। दूसरा कोण ये हमने मान लिया कितने अंश का है? y अंश का है। ठीक, अच्छा, अब प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्नानुसार, और अगर हम यहाँ एक चीज़ और जान लें कि x और y चूँकि संपूरक कोण है तो इनका योगफल कितने अंश का है? 180 अंश का है। और प्रश्न ये कह रहा है कि जो दोनों का अंतर है, यानी कि x अंश और y अंश का जो अंतर है वो कितने अंश के बराबर है? 40 अंश के बराबर है। ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक, अब हम क्या करते हैं? इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। विधि बहुत सी है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है, बज्रगुणनखंड है। तो हम क्या करते हैं? लगा देते हैं विलोपन विधि ही, मान लीजिए। तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या है? x प्लस वाई बराबर 180, x अंश माइनस वाई अंश बराबर 40 अंश। अब लिखेंगे क्या करने पर? चाहे आप इनको जोड़ दीजिए, चाहे घटा दीजिए, क्योंकि दोनों के ही गुणांक आपस में समान है। तो ये से आपका क्या हुआ? कैंसिल हो गया। x और x मिलकर कितना x आ जाएगा? 2x। और इसको जोड़ देंगे तो 80 और 40 मिलकर कितना आ जाएगा? 220 अंश। 220 बटा 2 काट देंगे, x का मान आ गया कितना? 110 अंश। कितना मान आ गया x का? 110 अंश। अब यही मान उठा के हम रख दें, चाहे जिसमें, मान लो रख देते हैं समीकरण 1 में। तो बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब हम बात करेंगे तो x का मान 110 अंश प्लस y इज इक्वल टू 180 अंश। तो y इज इक्वल टू 180 और ये प्लस 10 अंश है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा? माइनस 10 अंश। देखिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, यहाँ पर x प्लस वाई का मान 180 अंश है और x माइनस वाई, यहाँ पर हम दोनों को काट दिए तो x मिलके 2x आया और 80 और 40 मिलके हो जाएगा कितना? 220 अंश। काट दिए तो x का मान आ गया कितना? 110 अंश। ठीक, अब क्या हुआ कि अब अगर ये मान हम रख दें किसमें? समीकरण 1 में, तो हमारा जो मान आएगा वो 180 अंश माइनस 110 अंश, यानी कि 180 में से 110 अगर हम निकाल देंगे तो वो बचा कितना? 70 अंश का। ठीक, तो हमारे दो कोण हो गए भैया 180 अंश और कौन से हो गए? 70 अंश। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ए सही है। ठीक, 180 अंश और 70 अंश। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए, इसको टिक मान लीजिएगा कि ये सही है, 110 अंश और 70 अंश। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। हमने मान लिया पहला कोण x अंश, दूसरा कोण कितने अंश का है? y अंश का है। इनका जो योगफल है वो 180 अंश के बराबर है, जबकि अंतर जो है वो 40 के बराबर है। हमने विलोपन विधि लगाया और लिख दिया क्या करने पर? जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या हुआ? y से y कैंसिल हो गया, x मिलकर 2x इज इक्वल टू 220 अंश। x का मान निकालेंगे 220 बटे 2, काट दिए, कितने अंश का आ गया? 110 अंश का आ गया। अगर x का मान 110 अंश आ गया तो 110 प्लस y बराबर 180 के, तो y बराबर 180 माइनस 110, तो 180 में से 10 निकालेंगे आ जाएगा 170, सॉरी 70, है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इजी वे में हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि ए बी समांतर सी डी के है। पहले इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लें, फिर चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए समझने का प्रयास करिएगा। चीज़ें हमने आपसे पहले ही बता रखी है कि जैसे जैसे आप सब जुड़ते जाएंगे चीज़ें बेहतर होती जाएंगी।
ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है हमसे कि यदि ए बी समांतर सी डी है तो यक्स का मान है। फिगर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, फिगर हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये हमारा यक्स अंश है और ये हमारा 130 अंश का है। ठीक, अब 4 ऑप्शन है हमारे पास इसके। ए वाला है 50 अंश, बी 130 अंश, सी है 60 अंश और डी है 70 अंश का। ठीक, अच्छा, तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, चूंकि ए बी समांतर है किसके बेटा, सी डी के। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें तो जो यक्स है और ये वाला कोण मान लेते हैं, हम इसका नाम 1 दे देते हैं, कोण 1, इसको नाम देते हैं कोण 2 का ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यक्स बराबर होगा कोण 1 के, भाई शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, और कोण 2 बराबर होगा कोण 130 अंश के। ठीक, अच्छा, ये 1 हुआ समीकरण, ये 2 हुआ। एक बात और है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। क्यों भैया? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं तथा कोण 2 बराबर है कोण 1 के। समीकरण नंबर बना लीजिए इसको 3 और लिख दीजिए एकांतर कोण से। अब देखिए, कोण 1 बराबर है यक्स के, कोण 2 बराबर है 130 अंश के, और कोण 1 और 2 दोनों आपस में बराबर हैं। अब कोण 1 और 2 आपस में बराबर हैं और 2 का मान 130 अंश है, तो कोण 1 का मान भी कितना होगा, 130 अंश होगा। और 1 अगर 130 अंश है तो यक्स का मान भी कितने अंश का आएगा, 130 ही अंश का आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 की तुलना से क्या, कि जो हमारा यक्स का मान है वो कितना आएगा, 130 अंश। कितने अंश का आएगा, 130 अंश। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो एकदम राइट आंसर है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं 6 क्या दिया हुआ है। देखिए, केवल आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक, समय समय पर हर चीज़ नहीं मिल पाती है। ठीक, इसलिए जब समय हो, जो भी आपको ज्ञान चाहिए ज्ञान ग्रहण करिए ताकि आपका सीटेट निकल जाए और वैकेंसी आए तो सीधा आपका हो जाए। लेकिन तब ये होगा जब आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे ना। अच्छा, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक का 1/3 है। ठीक, ऑप्शन है आपके 60, बी वाला है 30 अंश, सी वाला है 50 अंश और डी वाला है 40 अंश का। तो यानी कि हमारे पास क्या कह रहा है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक का। तो यानी कि जो हमारा कोण है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये 6 है। ठीक, तो यानी कि जो हमारा कोण है वो कोटिपूरक का 1/3 है। कितना है, 1/3 है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोटिपूरक कोण जो होता है हमारा वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का। 90 का 1/3 काट देंगे, कितने अंश का आ गया, 30 अंश का। यानी कि वो जो कोण है हमारा वो कितने अंश का है, 30 अंश का है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही है बी वाला। ठीक, कौन सा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दिया हुआ है कि चित्र में पी क्यू समांतर है आर एस के, जबकि टी यू जो है वो आर एस पर लंब है। तो कोण एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश और 70 अंश। तो जो हमारे पास फिगर यहाँ पर गिवन है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। PQRS। ठीक, अच्छा,
और ये जो टी यू है वो लंब है आर एस पर। किस पर लंब है? आर एस पर। अच्छा, और ये हमारा कुछ इस प्रकार से बना हुआ यक्स है। यही यक्स को हमें क्या करना है? वहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो अब देखिए, और एक चीज़ तो हमने इसका बनाया ही नहीं, क्या ये कितने अंश का है? 160 अंश का ना। अच्छा, ज़रा सोचिएगा कि अगर पी क्यू समांतर है, पी क्यू जो है वो समांतर है अगर इसके आर एस के, तो इसका मतलब है कि इनके बीच की दूरी समांतर है। और ये जो टी यू है, टी यू ये हमारा लंब होगा किस पर? आर एस पर भी, और ये टी यू लंब होगा पी क्यू पर भी। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण वी टी यू ये भी कितने अंश का है हमारे पास? 90 अंश का। ये हो गया हमारा 90 अंश का ना। अच्छा, और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, देखिए एक चीज़ तो हमने निकाल लिया। अब अगली चीज़ पर अगर हम आए तो कोण यू, देखिए वी यू एस, अब कोण वी यू एस प्लस कोण टी यू एस, ये दोनों देखिए कोण वी यू एस। ठीक, देखिए कोण वी यू एस को हम लिख सकते हैं बराबर, थोड़ा सा कोण वी यू एस को हम बराबर लिख सकते हैं कोण वी यू टी और टी यू एस। कोण वी यू टी प्लस कोण टी यू एस के। अब ये कितने अंश का है? 160 अंश का है हमारे पास, और वी यू टी का मान हमें पता नहीं है तो वैसे ही लिख देते हैं, प्लस कोण टी यू एस। टी यू एस हमारे पास कितने अंश का है? 90 अंश का है। इसका मान निकाल के 160 माइनस 90 बराबर कोण वी यू टी, यानी कि कोण वी यू टी का जो मान आएगा वो 90 में से 60 निकाल देंगे, मतलब 160 में से 90 को निकाल देंगे तो बचेगा हमारे पास कुल मिला के 70 अंश का। कितने अंश का बचेगा? 70 अंश का। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया 70 अंश का हमारा एंगल। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो अब थोड़ा सा हमें इधर लिखना पड़ेगा। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि अगर ये हमारा, देखिए ये सॉरी ये हमारा नहीं आया है, हमारा ये वाला आया है 70 अंश का। अब यक्स प्लस 90 प्लस 70 बराबर कितने अंश का हो जाएगा? 180 अंश का। कैसे भाई? त्रिभुज का कोण है, त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों कोण। ठीक, अब देखिए यक्स प्लस 90 प्लस 70 मिलके 160 इज इक्वल टू 180 अंश। तो यक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 160, दैट मीन यक्स की जो वैल्यू आई वो हमारे पास कितने अंश की आ गई? 20 अंश की। कितने अंश की आ गई? 20 अंश की हमारी वैल्यू आ गई है। और ऑप्शन थे हमारे 40, 50, 60 और 70 जो दिए थे, इसमें हम एक ऑप्शन को काट के करेक्ट कर देते हैं। वो हमारा आंसर होगा कितने अंश का? 20 अंश का। कितने अंश का हमारा आंसर आएगा इसका? 20 अंश इसका जो होगा वो आंसर होगा। मान लीजिए वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक, वो ऑप्शन हमारा कितना है? डी है। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग इसको। देखिए पी क्यू क्या था? आर एस के समांतर था, और जो टी यू था वो आर एस पर भी लंब है और पी क्यू पर भी लंब है। और जो कोण वी यू, देखिए कोण कौन सा हमारे पास? वी टी यू वाला, सॉरी ये है 90 अंश का। अब हम जानते हैं कि कोण वी यू एस को हम लिख सकते हैं कोण वी यू टी प्लस कोण टी यू एस के। वी यू टी प्लस टी यू एस, अब देखिए 160 अंश हो गया। अब कोण वी यू टी, तो वी यू टी वैसे ही रहेगा, और ये हो गया हमारे पास 90 अंश का। तो 160 माइनस 90, 160 में से अगर 90 निकालेंगे तो कितने अंश का आ जाएगा? 70 अंश का आ गया। अच्छा, जब ये 70 अंश का आ गया तो यक्स प्लस 90 प्लस 70 बराबर कितने अंश का? 180 अंश का। कैसे हुआ भैया? क्योंकि ये और ये मिलके त्रिभुज के तीनों कोणों के योग हैं। ठीक ना। अच्छा, अब क्या हुआ? अब इनको जोड़ेंगे तो यक्स प्लस 60 बराबर 180 अंश। तो यक्स इक्वल टू 180 माइनस 160, यानी कि यक्स का मान आ गया 120 अंश। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी क्या हुआ होगा? समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
देखिए तो मेहनत से पढ़िए, बाकी सारी चीज़ तो समय समय पर आपके साथ अच्छी होती ही रहेंगी, ठीक। और लगे रहिए बस मन से। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ती कोण का मान होता है, ठीक। प्रतिवर्ती कोण का क्या मान होता है? देखिए कहा है 360 अंश से कम 90 अंश से अधिक, मतलब 360 से कम है 90 अंश से अधिक है। अगला दिया है 360 से अधिक, सी वाला दिया है 360 से कम और 180 से अधिक, और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा हमने पढ़ाया था प्रतिवर्ती कोण के बारे में कि अगर कोई कोण है, मान लीजिए ये एंगल है, तो इसका ये जो बाहर निकला हुआ कोण होता है, उल्टा वाला कोण, यही कोण हमारे पास कौन सा कोण होता है? प्रतिवर्ती कोण होता है। और ये कैसे मिलता है? ये 360 में से इनर एंगल को घटाने के बाद मिलता है ना। और इसका मान जो होता है वो सदैव 180 अंश से बड़ा होता है, लेकिन 360 अंश से क्या होता है? छोटा होता है। 180 अंश से बड़ा जबकि 360 अंश से छोटा इसका मान होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, ठीक। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और हम जल्दबाजी में क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर ये किसका आंसर है आपके पास? 8 का। स्क्रीन पे तो प्रदर्शित हो ही रहा होगा, ठीक। अच्छा, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कह रहा है, पहले इसको इरेज कर लें फिर तो चला जाए 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये कह रहा है कि यदि दो रेखाखंड PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और कोण POS का मान अगर 40 अंश है तो कोण SOQ का मान होगा क्या क्या? 140, 40 और 150 और 90 अंश। तो चलिए देख लेते हैं, फिगर पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा हुआ P, ये Q, ये R, ये क्या हुआ? S। और हमारे पास दिया हुआ है कि कोण POS जो है वो 40 अंश का है। कोण POS इज इक्वल टू 40 अंश का। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। देखिए अगर POS 40 अंश का है तो हमसे पूछ रहे हैं कि SOQ यानी कि इस कोण का आप क्या करिए? मान बताइए। तो इस कोण का मान तो नॉर्मल सा निकाला जा सकता है। अगर हम बात करें रेखा PQ के लिए, क्या होगा कि कोण POS प्लस कोण SOQ, ये मिला के कितने अंश के हैं बेटा? 180 अंश के। अच्छा, तो कोण POS यानी कि ये कितने अंश का है? 40 अंश का। एक 180 अंश में से 40 अंश निकालेंगे तो आ जाएगा SOQ का मान 140 अंश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसका ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही है। और अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और समझ में भी क्वेश्चन आपको आया होगा, ठीक। देखिए आवाज़ है, भाषा है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, ठीक। अब एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट ही चलना पड़ रहा है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि यदि AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के तो कोण X का मान क्या होगा? ऑप्शंस हैं 150, 160, 140 और 130। तो फिगर पहले हम बना लेते हैं जो हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर गिवन है। ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C, ये हुआ D, ये हुआ E और ये हुआ F। अच्छा, और एक रेखा है इनको काट रही है, ठीक। ये क्या है? X है और ये वाला हमारा एंगल जो है फिगर में दिया हुआ है कितने अंश का? 40 अंश का। कितने अंश का दिया हुआ है? 40 अंश का। अब हमको x का मान बताना है, तो यहाँ पर चूंकि दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो AB समांतर है CD के
और जो सी डी है वो समांतर है ई एफ के। इसका मतलब क्या है कि ए बी भी जो होगा वो समांतर होगा किसके, ई एफ के। ए बी भी समांतर होगा किसके, ई एफ के, है ना भाई। जब ये दोनों समांतर है और ये समांतर इसके है तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। तो देखिए इसको फिगर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कितने अंश का है, 100 मतलब कि 40 अंश का। तो एकांतर से ये भी कितने अंश का होगा, 40 अंश का। और ये 40 का है तो ये भी कितना होगा, 40 अंश का ही तो होगा। और ये 40 का है तो एकांतर से ये भी कितना होगा, 40 अंश का। ठीक ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x + 40 बराबर 180 अंश का। भाई रेखा है, ठीक। तो x = आ जाएगा 180 - 40, दैट मीन x = आ जाएगा 140 अंश। कितना अंश आ गया, 140 अंश। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर है सी वो आपका है सही। ठीक। तो ये हो गए हमारे आज के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन आपने बहुत एंजॉय किया होगा, मुझे पता है। ठीक। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ आपको लगातार बने रहना होगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, साथ ही साथ आपके घर पे अगर कोई भी स्टूडेंट है जो 9th, 10th, 11th, 12th की मैथ और फिजिक्स साइंस को पढ़ना चाहते हैं, उसको भी ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए और हमसे जुड़िए। ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त्रिभुज के साथ, जिसमें हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के गुण और उनके कुछ ऐसे नॉमिनल प्रमेय जो हमारे एग्ज़ाम में यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में मैक्सिमम पेपर 2 में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। तो तब तक के लिए आप लोगों का आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।